हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चंस करे थे, कुछ क्वेश्चंस बच गए थे और आशा करती हूँ आप लोगों ने ट्राई किए होंगे। और आज की वीडियो में हम उनको डिस्कस करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, सर्व समीका कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके आपको ये cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमारे उदाहरण में था, वहां पर टेन और सेक था। ठीक है, तो हमें वही काम करना है। वहां पर हमने cos a का भाग किया था, यहाँ पर हमें कोसेक ए चाहिए। तो कोसेक ए क्या होता है? साइन ए का उल्टा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में अंश बाहर में साइन ए का भाग करने पर, तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, साइन ए का प्रत्येक पद में हम भाग कर देंगे। इसी प्रकार इसके हर में भी हम साइन ए का प्रत्येक भाग में डिवाइड कर देंगे, प्रत्येक पद में। अब देखिए हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, कॉस ए बटे साइन ए क्या हो जाएगा? कॉट ए। साइन ए बटे साइन ए 1 हो जाएगा और ये कोसेकेंट ऑफ ए यानी कोसेक ए हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार हर में भी हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए आपको इस तरह के प्रश्न में बस एक ट्रिक याद रखनी है। जैसे वहां पर हमने टेन ए माइनस सेक ए का मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाली टर्म आ रही थी। यहाँ पर कोसेक ए प्लस कॉट ए है, तो हमें उसी का मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या करना है, कॉट ए प्लस कोसेक ए को अलग कर देंगे, -1 ऐसे लिख देंगे, और इधर भी कॉट ए माइनस कोसेक ए को +1। और ये तो हमारा यही पार्ट है, इसको मैंने रीराइट किया है। अब मैं क्या करूंगी, कोसेक ए प्लस कॉट ए का गुणा कर दूंगी ऊपर नीचे। तो आप देखिए आगे क्या होता है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये भी कॉट ए प्लस कोसेक ए है, तो सेम चीज का गुणा हो रहा है तो उसका वर्ग हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट, कोसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, और -1 में इस पूरे का गुणा होगा, तो माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। इतनी बात समझ में आ गई सबको? इसके बाद देखिए कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा होगा, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है 1, लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर देती हूँ माइनस कॉमन लेके, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1, यानी कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए -1 के बराबर हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई? आइडेंटिटी ही है, लेकिन आइडेंटिटी में साइन अलट पलट गए हैं, उल्टे हो गए थे, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो आंसर आएगा -1। तो देखिए यहां पर कोसेक ए प्लस कॉट ए में कॉमन ले सकती हूं, और बचेगा क्या मेरे पास, इधर बचेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए और -1। यहां पर ये -1 हो गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो कोसेक ए प्लस का कॉट ए प्लस का और -1 और -1 ये सेम हो गया,
कैंसिल हो गया, आंसर आएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि आपकी राइट हैंड साइड आ गई, हेंस प्रूव्ड। देखिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो क्यों करना है ये अभी आपको सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए हम इसका बायां पक्ष ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अगर पूरे पे अंडर रूट है, मान लीजिए अंडर रूट है 49/64, तो आप क्या लिखते हैं उसको, अंडर रूट 49/64। अलग अलग अंडर रूट निकालते हैं, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। तो देखिए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। अब हम इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या यहाँ पर है, जो भी चीज यहाँ पर लिखी है हर में, उसमें जो सिंबल है उसका उल्टा सिंबल हो जाता है। तो हम गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस साइन ए का। तो सवाल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 हो जाता है, तो दोनों सेम अंडर रूट है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन ए। यहां पर अगर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 का गुणा है, तो अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याओं का गुणा हो जाता है। ये नियम आपने पढ़े हैं, तो यहां पर भी वही हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का गुणा हो जाएगा। तो देखिए आगे क्या होगा, अंडर रूट ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए होगा। आप लोगों ने पढ़ा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर मैंने कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। अब ये वर्ग है, अंडर रूट होगा, तो अगले स्टेप में अंडर रूट से बाहर आ जाए, ये आ जाएगा कॉस। अभी सवाल हल नहीं हुआ क्योंकि हमको ये इस तरह से दिखाना है। तो जब ये ऐसे अंश और हर में लिखा है तो मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर सकती हूँ। साइन ए बटे, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो गया सेक ए, और साइन ए बटे कॉस ए टेन ए, जो कि आपकी राइट हैंड साइड। देखिए अगला प्रश्न है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो मैं आपको एक 2-3 चीजें यहाँ पर बता दूं। साइन क्यूब थीटा का मतलब है साइन थीटा का 3 बार गुणा, जिस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी 2 बार गुणा। तो यहाँ पर आपको अंश में क्या दिखाई दे रहा है, साइन थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है। जब मैं कॉमन ले लूंगी तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। साइन क्यूब में से एक साइन मैंने ले लिया। इसी प्रकार हर में मुझे कॉस थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो आप देखिए मुझे टेन थीटा प्रूव करना है, तो मुझे समझ में तो आ गया कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा। इसका मतलब ये दोनों सेम चीजें हैं, वो कैंसिल होंगी। अब आप बहुत तरीके से इसको कर सकते हैं। यहां पर साइन है और यहाँ पर कॉस है, या तो इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में बदल दीजिए, या यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के रूप में बदल दीजिए, या यहाँ पर 1 है उसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ साइड में दिखा देती हूँ। अगर आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं और 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 है और प्लस का 1, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार
टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 में टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये दोनों बराबर आ जाएंगे। आपको ये नहीं समझ में आता तो आप क्या कर सकते हैं, किसी एक को बदल दीजिए, चाहे तो आप इसको बदल दीजिए चाहे आप इसको बदल दीजिए, इजी ये होगा बदलना। तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 में कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। 2 का गुणा होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको भी मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, जो कि मैंने यहाँ आपको दिखा दिया है हल करके। तो अब ये कैंसिल हो गया, मेरे पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा ही बचा है, जो कि टेन थीटा के बराबर होता है, जो कि RHS के बराबर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, तो हमें क्या करना है इसमें। देखिए यहाँ पर साइन ए प्लस कोसेक ए का वर्ग दिया हुआ है और यहाँ पर भी कॉस ए प्लस सेक ए का वर्ग दिया है। तो वर्ग का ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते ही, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप उसको ओपन कर देंगे। तो देखिए इसको मैं ओपन करूंगी तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने ओपन कर दिया। इसी प्रकार दूसरे वाले पार्ट को मैं ओपन करूंगी, मैं यहां पर लिख देती हूँ। ऐसे ही दूसरे पार्ट को मैं ओपन करूंगी, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए, राइट। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, इनको मैं इकट्ठा लिख लेती हूँ तो आपको समझ में आएगा। प्लस 2 साइन ए, कोसेक ए को मैं 1 अपॉन साइन ए लिख सकती हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर ए ऐसा ही रहेगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए में ऑलरेडी यहां पर ले चुकी हूं, कॉस ए सेक ए को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो देखिए बहुत सारी चीजें आ गई इसमें। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया। तो हम देखते हैं कि कितना हमारे पास नंबर आ गया। 7 लाना है तो 7 में से कितना आ गया, ये यहां तक इस स्टेप तक सबको समझ में आया। तो देखिए 2 और 2 4 और 1 5, 5 तो हमारे पास आ गया। बट यहां पर कोसेक स्क्वायर ए है और यहाँ सेक स्क्वायर ए है। सवाल में आपको टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए दिया है, तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो मैं कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। इसी प्रकार सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, तो सेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। तो बस अब मुझे क्या करना है, कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखना है, सेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखना है। तो 5 और 1 6 और 1 7 आ गया, टेन स्क्वायर ए आ गया, कॉट स्क्वायर ए आ गया, जो कि RHS के बराबर है। अच्छा क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज हैं, मल्टीप्लिकेशन है, तो बहुत सारे कंसेप्ट इसमें पूछे गए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसको आप ध्यान से करेंगे। देखिए इस वाले सवाल में हम कैसे करेंगे, पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को हल कर सकते हैं जितना हम करेंगे। कोसेक ए को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन ए और माइनस साइन
इसी प्रकार सेक ए को लिख सकती हूँ 1/cos A माइनस cos। ठीक है, अब देखिए ये दोनों चीजें अलग अलग ब्रैकेट गुणा हो रहे हैं, तो पहले हम इस ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा साइन ए, तो ये 1 माइनस, यहाँ पर साइन ए नहीं है तो साइन ए का ही गुणा हो जाएगा, इतना तो आपको पता है। उसके बाद सेम यहाँ पर कॉस ए है, 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए आ जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, अब तो आपको याद हो ही गया होगा। और गुणा ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो एक कॉस ए से ही कट गया और एक साइन ए से ही कट गया, आंसर आया साइन ए कॉस। अब देखिए साइन ए कॉस ए यहाँ पर आंसर आ गया है, लेकिन वहां पर 1/tan A प्लस कॉट ए निकालना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ही सरल करना पड़ता है, तो यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड भी सरल करनी पड़ेगी, तो राइट हैंड साइड भी ले लेंगे 1/tan A प्लस कॉट ए। तो देखिए 1/tan A को साइन और कॉस के रूप में मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट ए को लिख सकती हूँ कॉस ए बटे साइन। अब एक के नीचे इस जो हर है इसका हमें क्या लेना है, एलसीएम, तो दोनों अलग अलग हैं तो इनका गुणा जो होगा वही इनका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर साइन ए की कमी है तो साइन ए का गुणा होगा, तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर कॉस ए की कमी है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 साइन ए कॉस, तो हो जाएगा 1। जो नीचे हर लिखा है इसका क्या हो जाएगा उल्टा, तो 1 इंटू साइन ए कॉस ए बटे 1 से तो कोई मतलब नहीं है, आंसर आ जाएगा साइन ए कॉस ए। हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी साइन ए कॉस ए आया था, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए, इसलिए ये सही है। तो देखिए ये भी बिल्कुल अलग तरीके का प्रश्न है, इसमें आपको फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों को ही tan स्क्वायर ए के बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, देखिए tan A को आप साइन और कॉस में बदल सकते हैं, आपको आइडेंटिटीज याद है तो भी आप कर सकते हैं। तो पहले मैं ये वाला पार्ट ले रही हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए और ये होता है कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को मैं 1/cos स्क्वायर ए लिख सकती हूँ, कोसेक स्क्वायर ए को 1/sin स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। दो भिन्नों का भाग हो रहा है तो नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाती है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है tan ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए होगा। तो पहला पार्ट तो सिद्ध हो गया tan स्क्वायर ए के बराबर। दूसरा पार्ट आप बहुत तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, ये भी 1 माइनस tan A का स्क्वायर 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A, इसका क्या है वर्ग। तो देखिए सिंपल तरीका तो यही है कि हम जानते हैं कि कॉट A 1/tan A होता है, तो मैं आपको अलग से हल करके बता देती हूँ। 1 माइनस कॉट ए को मैं 1 माइनस 1/tan A लिख सकती हूँ, एलसीएम लूंगी तो ये क्या हो जाएगा tan A, तो ये हो जाएगा tan A माइनस 1। ठीक है, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगी तो ये 1 माइनस tan A अपॉन tan A हो जाएगा या नहीं। ठीक है, तो यहां पर मुझे ये काम करना है, और आपको नहीं समझ में आता तो आप साइन और कॉस में बदल दीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर फिर से समझा देती हूँ, 1 माइनस tan A का वर्ग अपॉन 1 माइनस 1/tan A का वर्ग। अगर
ए बटे बी का होल वर्ग होता है, तो मैं इसे ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो वही उसी तरीके से मैंने ये लिख दिया है और कॉट ए को बदल दिया है 1/10 a में, क्योंकि कॉट ए tan a का उल्टा होता है। अब देखिए 1 माइनस tan a का वर्ग है और नीचे एलसीएम लूंगी तो tan a माइनस 1/tan a का वर्ग आ जाए, ये हो जाएगा 1 माइनस tan a का वर्ग अपॉन, नीचे से माइनस कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस tan a अपॉन tan a इसका वर्ग। तो देखिए कितना अच्छा हो गया है। यहां पर मुझे 1 माइनस tan a चाहिए था, उल्टे सिंबल थे, तो मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, लेकिन सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि माइनस का तो वर्ग हो रहा है, तो माइनस का वर्ग हो रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो अगले स्टेप में अपॉन 1 माइनस tan a का वर्ग अपॉन tan स्क्वायर a, ये पार्ट हर है। तो देखिए जब दो भिन्नों का भाग हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाली भिन्न का उल्टा लिखेंगे। देखिए कैंसिल हो गया, तो आंसर आया tan स्क्वायर a। तो देखिए बच्चों, आपका ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय खत्म हो गया है चैप्टर। आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, सारी एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स हमने वीडियोस में कवर कर लिए हैं। आपको फिर भी कोई परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप एक्स्ट्रा बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको उसमें से भी कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।